हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरीज़ एक्सप्लेन में, जहां आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट ऑफ द सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे एंड देयर इज़ मोर टू कम। सो सब्सक्राइब नाउ टू गेट सम क्वालिटी कंटेंट। तो जैसा कि हम नेटफ्लिक्स साई-फाई सीरीज़ स्टार ट्रेक डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे थे, एंड आई होप आपको इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स पसंद आए होंगे। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और उन्हें ज़रूर देखें, या डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। पार्ट 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट्स की कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि लेफ्टिनेंट स्टेमिट्स सेफ जोन में पहुंचने के लिए अपनी लास्ट जंप के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन लॉर्का शिप के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं और जंप के बाद वो अपने आप को एक पैरेलल यूनिवर्स में पाते हैं। अब मैं यहाँ आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, पर आपका ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ मल्टीवर्स की थ्योरी को फॉलो किया गया है। थ्योरी के मुताबिक ये यूनिवर्स एक नहीं है, बल्कि एक मल्टीवर्स है जहाँ बहुत सारे यूनिवर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। यहाँ यूनी का मतलब है एक और मल्टी का मतलब है बहुत सारे। अब ये थ्योरी कितनी सच्ची है वो तो फ्यूचर ही बता सकता है। बढ़ते हैं पार्ट 4 यानी एपिसोड 10 की तरफ, जो है डिस्पाइट योरसेल्फ। एंड ट्रस्ट में ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शॉक्स हमको यहीं लगेंगे। तो वीडियो आगे देखते रहिए। एपिसोड में डिस्कवरी जंप करके एक पैरेलल मिरर यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां सबको ये पता चल जाता है कि वो एक दूसरी टाइमलाइन में आ चुके हैं। अब इस जंप से लेफ्टिनेंट स्टेमिट्स एक तरीके के कोमा में चले जाते हैं, जिससे अब डिस्कवरी अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि स्पोर ड्राइव से सिर्फ लेफ्टिनेंट स्टेमिट्स से कनेक्ट हो पाए थे, और अब उनके अनकॉन्शियस होने की वजह से वो वापस नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट टेक में हम देख पाते हैं कि टाइलर एक डिस्ट्रॉय हुए शिप से उसकी डेटा कोर को ले आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में लोग तो सारे सेम हैं, पर उनके काम डिफरेंट हैं। डेटा कोर से ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स में दो मेन ग्रुप्स हैं। एक था ह्यूमन टेरन एम्पायर, जो इस यूनिवर्स पर राज कर रहा है, और दूसरा एक रेजिस्टेंस ग्रुप है, जिसमें क्लिंगॉन्स एंड वुल्कन्स हैं। जी हाँ, इस यूनिवर्स में सब कुछ उल्टा है। यहाँ ह्यूमंस राज करते हैं और बाकी की स्पीसीज उनसे लड़ने के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप में हैं। मोर ओवर आगे उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ बर्नम यूएसएस शेंजो की कैप्टन है, और कैप्टन लॉर्का एक फ्यूजिटिव हैं, यानी कि भगौड़ा हैं, जो वहाँ के रूलिंग एम्परर से भाग रहे होते हैं। अब इस यूनिवर्स में बर्नम गायब हो चुकी है, क्योंकि वो लॉर्का को पकड़ने में लगी थी, पर अब कैप्टन लॉर्का और बर्नम कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। आगे हमें ये भी पता चलता है कि कैडेट सिल्विया टिली इस यूनिवर्स में यूएसएस डिस्कवरी की कैप्टन है। यहाँ यूएसएस डिस्कवरी आईएसएस डिस्कवरी है। अब क्रू इस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर ही रहा होता है, पर इतने में ही उनके पास एक वॉइस ट्रांसमिशन आता है, क्योंकि किसी ने उन्हें उसी यूनिवर्स की डिस्कवरी मान लिया था। ट्रांसमिशन के दौरान टिली कैप्टन बन के बात तो कर लेती है, पर अगर उन्हें वहां जिंदा रहना है तो उन्हें उस ही यूनिवर्स के कैरेक्टर्स जैसा बनना होगा। इसीलिए वो उस डेटा कोर से जानकारी लेकर वो अपने मिरर कैरेक्टर्स बन जाते हैं, और यूएसएस डिस्कवरी को भी आईएसएस डिस्कवरी का लुक दे दिया जाता है। सीन चेंज होकर लरैल पे फोकस करता है, जो जेल में बंद थी, और उसे टाइलर कन्फ्रंट कर रहा होता है, क्योंकि लरैल ने टाइलर को बहुत टॉर्चर किया था। अब इतने में लरैल एक मंत्र जैसा कुछ पढ़ती है, जिससे टाइलर के अंदर कुछ ट्रिगर होता है, मानो उसके अंदर कोई दूसरी पर्सनैलिटी हो। पर टाइलर इस चीज को कंट्रोल कर लेता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जान पाते हैं कि मिरर यूनिवर्स से निकलने के लिए बर्नम और लॉर्का को उस यूनिवर्स की यूएसएस शेंजो पर भेजा जाता है। इस यूनिवर्स में बर्नम आईएसएस शेंजो की कैप्टन है, और वहां के क्रू से बर्नम ये बहाना बनाती है कि वो अभी तक गायब इसीलिए थी क्योंकि वो लॉर्का को पकड़ने में लगी थी, और अब उसने लॉर्का को पकड़ लिया था और लॉर्का को प्रिजन में डाल दिया जाता है टॉर्चर करने के लिए। वहीं बर्नम शिप की कमांड संभालने में लग जाती है। एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलता है कि मेडिकल ऑफिसर ह्यू कल्बर टाइलर को बताते हैं कि टाइलर पर बहुत सारी मेडिकल सर्जरीज हुई हैं। तभी टाइलर के माइंड में लरैल के बोले हुए वही मंत्र आते हैं, जिससे टाइलर ह्यू कल्बर को मार देता है।
जिससे हमें पता चलता है कि टाइलर के अंदर कुछ तो ज़रूर है। वेल, वो चीज़ क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। एपिसोड 10 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं एपिसोड 11 की तरफ, जो है द वुल्फ इनसाइड। तो एपिसोड 11 शुरू होता है जब मिरर यूनिवर्स की आईएसएस शेंजो को रेजिस्टेंस ग्रुप के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं सो दैट आईएसएस शेंजो रेजिस्टेंस ग्रुप के लीडर्स को मार सके। वेल, दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचने पर बर्नम और टाइलर उन्हें मारने की बजाय खुद सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि बर्नम ये जानना चाहती थी कि इस यूनिवर्स के क्लिंगॉन्स बाकी की स्पीसीज के साथ मिलकर कैसे रह पा रहे हैं, सो दैट कि वो उस जानकारी को अपने यूनिवर्स में यूज करके वॉर को खत्म कर सके। वेल, वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि रेजिस्टेंस ग्रुप का लीडर और कोई नहीं बल्कि वूक ही है। यस, वही वूक जो दूसरे यूनिवर्स में एक मामूली सा क्लिंगॉन था। वेल, इससे पहले कि आईएसएस शेंजो रेजिस्टेंस ग्रुप के बेस को डिस्ट्रॉय करे, बर्नम उनके ग्रुप को वहां से जाने का टाइम देती है और हम वहां मिरर सैरिक को भी देखते हैं, जो बर्नम के माइंड से कनेक्ट होके ये कंफर्म करता है कि बर्नम दूसरे यूनिवर्स से ही है और उनको इससे कोई नुकसान नहीं। वहीं वूक को बोलते सुन टाइलर के अंदर छुपी हुई पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और उसे रिस्ट्रेंट यानी कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके बाद बर्नम उसे आईएसएस शेंजो पर ले आती है, जहां टाइलर बर्नम के सामने ये खुलासा करता है कि उसे अब याद आ गया है कि वो कभी वूक हुआ करता था, पर वूक तो क्लिंगॉन है। वेल, अब इस बात को सुनकर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टाइलर तो असलियत में है ही नहीं। टाइलर ही वूक है जो ह्यूमन की तरह दिख रहा था। वेल, आप इसे समझ पा रहे होंगे अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स देखे हैं, बट फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि हमने पहले देखा था कि कॉल वूक को शिप से बाहर निकाल देता है और यूएसएस शेंजो पर मरने को छोड़ देता है, जहां लरैल आती है और वूक से कहती है कि वो फेडरेशन से ये वॉर जीतेगी। वेल, उसके आगे ये होता है कि लरैल किसी तरह वूक को वापस क्लिंगॉन शिप पर ले आती है और अपने लीडर कॉल से कहती है कि वूक को सर्जरी के द्वारा ह्यूमन में बदल दिया जाए, जिससे वो वूक से बने टाइलर को ह्यूमंस के बीच भेजकर ह्यूमंस के सीक्रेट्स को जान सकेंगे। और इसीलिए क्लिंगॉन्स ने कैप्टन लॉर्का को पकड़ा और लॉर्का को प्रिजन में टाइलर मिला और वहां दोनों भागकर यूएसएस डिस्कवरी पर आ सके। तो ये थी टाइलर की पूरी कहानी। पर यहाँ ये जानना जरूरी है कि टाइलर को ये सब पहले याद नहीं था। उसे ये बात तभी याद आई जब लरैल ने उस पर वो मंत्र जैसा कुछ पढ़ा। वेल, कमिंग बैक टू द एपिसोड, टाइलर ये सारी बातें बर्नम से बताता है और बर्नम उसे स्पेस में बीम करवा देती है, जहां से उसे यूएसएस डिस्कवरी पिक कर लेती है। अब डिस्कवरी पर मेडिकल ऑफिसर ह्यू कल्बर को मारने की बात सरू और टिली को पता थी कि ह्यू कल्बर को टाइलर ने ही मारा है, इसीलिए वो टाइलर को इम्प्रिजन कर देते हैं। वहीं लेफ्टिनेंट स्टेमेट्स अभी भी अनकॉन्शियस थे। वेल, एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि बर्नम को एम्परर फटकार लगाती हैं क्योंकि बर्नम ने रेजिस्टेंस ग्रुप को तुरंत नहीं मारा था। अब हम यहाँ तब शॉक होंगे जब हमें पता चलेगा कि एम्परर कौन है, बट आई थिंक कि आपने अब तक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एम्परर असल में है कौन। अगर नहीं तो शॉक होने के लिए तैयार रहें। तो बढ़ते हैं एपिसोड 12 की तरफ, जो है वॉल्टिंग एम्बिशन। वेल, एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि बर्नम और लॉर्का को आईएसएस शेरॉन पर बुलाया जाता है। अब यहाँ आईएसएस शेरॉन टेरन एम्परर की है, जहाँ पहुँचने के बाद हम देख पाते हैं कि एम्परर और कोई नहीं बल्कि फिलिपा जॉर्जोआ थी। वेल, जॉर्जोआ लॉर्का को एक टॉर्चर चैम्बर में भेज देती है और बर्नम के साथ डिनर करने चली जाती है। मीनवाइल हम लेफ्टिनेंट स्टेमेट्स को पहली बार देख पाते हैं, जो असली दुनिया में नहीं बल्कि माइसीलियल नेटवर्क में थे। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, जो स्पोर्स यूएसएस डिस्कवरी में यूज़ किए जा रहे थे वो एक तरीके का फंगस है। वेल, सीजन में हमें यही बताया गया है कि इन स्पोर्स का एक नेटवर्क है जो पूरे मल्टीवर्स में फैला है, जिसकी वजह से ही स्पोर ड्राइव यूएसएस डिस्कवरी को कहीं भी सेकंड्स में ले जा पा रही थी, क्योंकि टेलीपोर्टेशन के वक्त शिप उसी माइसीलियल नेटवर्क से होकर गुजरती थी। और अब इस यूनिवर्स में लेफ्टिनेंट स्टेमेट्स के मिरर वर्जन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से माइसीलियल नेटवर्क करप्ट हो चुका था। इसीलिए जैसे ही वो इस मिरर यूनिवर्स में आए तो लेफ्टिनेंट स्टेमेट्स नेटवर्क से पूरी तरह निकल ही नहीं पाए, जिसकी वजह से अब वो वहीं फंस चुके थे।
वेल नेटवर्क में लिeutenant स्टेमिट्स ह्यू कल्बर से मिलते हैं। अब ह्यू कल्बर नेटवर्क में इसीलिए थे क्योंकि जब ह्यू को टायलर ने मारा था उसके तुरंत बाद लिeutenant स्टेमिट्स 1 मिनट के लिए होश में आए थे, जिसके बाद स्टेमिट्स ने ह्यू की डेड बॉडी को गले लगाया था, जिससे ह्यू की एनर्जी माइसीलियल नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो गई और अब ह्यू भी माइसीलियल नेटवर्क में फंस चुके थे। वेल कमिंग बैक टू द एपिसोड, लिeutenant स्टेमिट्स किसी तरह माइसीलियल नेटवर्क से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नाउ सीन चेंज होकर बर्नम पर फोकस करता है, जहां जॉर्जिया बर्नम पर शक कर लेती हैं और उसे एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाती हैं। तभी बर्नम जॉर्जिया को बताती है कि वो दूसरे यूनिवर्स से है। इसे सुन जॉर्जिया बर्नम से डील करती है कि वो बर्नम को यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करने का कोई और तरीका बताएगी। बदले में बर्नम को जॉर्जिया को स्पोर ड्राइव टेक्नोलॉजी के स्केमेटिक्स देने होंगे और बर्नम एग्रीज टू द डील। वेल नेक्स्ट सीन में बर्नम को ये पता चलता है कि कैप्टन लॉर्का असलियत में उसी मिरर यूनिवर्स से हैं, ना कि ओरिजिनल यूनिवर्स से, और लॉर्का बर्नम को अभी तक यूज़ कर रहे थे सो दैट कि वो अपने मिरर यूनिवर्स वापस जा सकें। वेल एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि लॉर्का टॉर्चर चैम्बर से भाग जाते हैं। एपिसोड 12 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर।